ठीक। हेलो गाइस, मैं प्रैक्टिकल मामा। तो गाइस आज जो है तो अपने को सीखना है कॉलम कैसे बनाते हैं, कॉलम के बॉक्स बनाने का क्या तरीका है। ये जो है तो ये कारागिर लोग के लिए है और इंजीनियर लोग को भी ये सब चीज की जानकारी होना चाहिए। जो साइट पे सुपरवाइजर रहते हैं उनको भी जानकारी होना चाहिए। और काफी लोग जो बाहर विदेश में काम करने के लिए जाते तो ये उन लोग को भी सीखने के लिए है। तो मैं बोला चलो ये टॉपिक पे एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये वीडियो काम आएगा। क्योंकि गाइस ऐसा जो है तो बारीकी से कोई समझाता नहीं है, तो मैं बोला चलो ये सारी चीजें सीखने के लिए है गाइस। तो आ जाओ मैं आपको बताता हूँ कि ये कॉलम अपन ने कैसे बनाए, कॉलम बनाने की क्या तरीके। क्योंकि ऑलरेडी कॉलम बन चुके हैं अपने, लेकिन मैंने कुछ बाकी रखा कि मैं आपको चलो कॉलम बनाने का तरीका बताता हूँ। तो चलो आओ गाइस कॉलम बनाना सीखते हैं वो। तो गाइस ये जो है तो शीट है, ये शीट है 8 फुट बाय 4 फुट की शीट आती है। शीट ली जाती है 8 बाई 4, ऐसा ये 4 फुट रहती है और हाइट में जो है तो ये 8 फुट रहती है। तो इसमें से गाइस जो भी अपने कॉलम के साइज है तो वो साइज के जो है तो इसके अंदर से शीट निकाली जाती है कट करके, ऐसे कटिंग करके जो भी अपने कॉलम के साइज है वो साइज की जो है तो इसको शीट निकाली जाती है। उसके बाद में जो आपकी जब शीट बन जाती है, निकल जाती है, तो इसको गाइस जो है तो ये मैंने क्या किया, ये कॉलम के बॉक्स को जो है तो मैंने इधर से पट्टी मारा। आप देख लेना ये पट्टी मारा, तो ये पट्टी के ऐसे बंडल आते हैं। अभी मैं आपको साइड के बारे में वापस से बताता हूँ। ये जो है तो पट्टी के बंडल आते हैं ऐसे, इसमें 5 पीस होते हैं। तो 1 घन फुट में ये 32 फुट माल आता, 32 फुट माल आता। वहां पे आप जाएंगे देख लेना, क्योंकि वो मोटाई के ऊपर भी रहता, कहीं कम आता कहीं ज्यादा आता, लेकिन 32 फुट माल आता है इसके अंदर 1 घन फुट के अंदर। तो ऐसी पट्टी लेकर आ जाने का। ऐसी पट्टी लाने के बाद जो है तो इसको जो अपन मैकिंग करते हैं, मैकिंग मतलब जब इसको अपन बनाते हैं, अब अपने को साइड बनाना है इसकी, तो ये जो पट्टी है, ये पट्टी जो है तो मैंने क्या किया, इसको ये प्लाउड को देखो, आपको खिले दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो है तो मैंने 40-40 mm इसको जो है तो मैंने बाहर निकाल के बनाया, क्योंकि मैं कॉलम बनाने वाला खटकी वाला कॉलम। अब ये मैंने कॉलम बनाया, इसको ये कॉलम बनाया, तो मैंने ये क्या किया, इसको दोनों साइड से पट्टी मारा। उसके बाद में जो है तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये बीच में भी पट्टी मारी हुई है। अभी बीच में पट्टी इसलिए मारते गाइस कि अपना प्लाउड जो है तो 12 mm का ये होता है। जब वावेटर चलाते हैं अपन इसको या खासते अपन इसको, मतलब जैसे बाम्बू से जब खासते हैं तो कॉलम जो है तो सेंटर में फूल जाता है, तो उसके लिए जो है तो ये पट्टी मारी जाती है। और उसके बाद दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर जो है तो ऐसे पट्टियां इसके अंदर डाली जाती है। यहाँ पे जो है तो पट्टी कट करके जो है तो ये गैप के अंदर डालने से क्या होता है, कॉलम जो है तो फूलता नहीं है। तो वो चीज का भी आपने ध्यान रख लेना चाहिए कि बाबा जब कॉलम अपन जब चेक करने के लिए जाएंगे, इसका वलंबा वगैरह चेक करने के लिए जाएंगे तो वो। और दूसरी चीज है ये चाबी, इसको चाबी बोलते हैं। देखो जैसे कि मेरे पास ये चाबी है, ये चाबी जो रहती है, ये चाबी जो है तो इसको कट करके जो है तो आपने ऐसा टुकड़ा टुकड़ा मार लेना चाहिए। 2-2 फुट, 2.25 फुट, 2.5 फुट पे आपने एक कॉलम में 3, जैसे मैंने अभी इसमें मारा 3 मारा, क्योंकि मेरा ज्यादा हेवी कॉलम नहीं है इसलिए मैंने 3 मारा। आप 4 भी मार सकते हैं, मेरे कुछ कॉलम को 4-4 भी मारे हुए आपको दिखाई दे रहा होगा। मेरे को ये देखो, यहाँ पे मैंने ये जो मेरा कॉलम थोड़ा हेवी था तो मैंने यहाँ पे 4 मारा, और हेवी की वजह से मैंने उसको एक पट्टी जो है तो बीच में डायरेक्टली मारा, ताकि ये कॉलम जो है तो भरते टाइम फूले ना। क्योंकि अपन जब वलंबा चेक करते तो जब भरा हुआ नहीं रहता कॉलम तो जब बराबर रहता, लेकिन जब दूसरे दिन अपन जाके कभी चेक करेंगे तो वो कॉलम जो है तो 10 mm 15 mm जो है तो वो कॉलम सेंटर में जो है तो फूल जाता है। मतलब साइड से तो खुलता नहीं, लेकिन बीच में जो है तो उसको पेट आ जाता है, बाहर निकल जाता हो। तो गाइस ये सब चीज का जो है तो आप ख्याल रखा करो। और मोड़िया, अभी इसको मोड़िया बोलते हैं, जैसे कॉलम के जो साइड में लगता है ये मोड़िया है। मोड़िया को जो है तो साधारण मैंने क्या करा, वो प्लाउड के, क्योंकि मैंने खटकी वाला कॉलम बनाया, ये खटकी वाला कॉलम बनाया ना, तो ये प्लाउड की थिकनेस जो है तो 12 mm है। तो मैंने क्या करा, इसको जो है तो 12-12 24 mm जो है तो मैंने मोड़िया ज्यादा लिया, ताकि मेरा कॉलम जो है तो खटकी वाला इस तरीके से कॉलम बन जाए। जो भी आपकी कॉलम की साइज रहेंगी वो हिसाब से जो है तो आप एक बार चेक कर लिया करो। और कॉलम जो है तो खटकी के कॉलम बनाने से ज्यादातर बेहतर ये होता है कि उसके धार कोर जो होते हैं वो बेहतरीन तरीके से आते हैं और खोलने में भी आसानी होती है। और अपना जो सेंटरिंग रहती है वो ज्यादातर खराब नहीं होती, बहुत ज्यादा दिन तक यूज होता है, क्योंकि उस पर खिल्ला जो है तो प्लाउड के अंदर खिल्ला नहीं जाता है इसका, क्योंकि जो साइड की पट्टी रहती है जो भी खराब होता है वो पट्टी खराब होती है। तो गाइस इसके लिए जो है तो आपको खटकी वाला कॉलम बनाना चाहिए। और प्रॉपर जो है तो अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाता हूँ कि कॉलम का वलंबा कैसे लेते हैं, ठीक है ना, उसका ऊपर का काटकोना कैसे चेक करते हैं, उसकी लाइन कैसे चेक करते हैं। क्योंकि अपनी बाउंड्री अभी जो है तो पूरी खुल चुकी है और अपन ने पूरे बाउंड्री पे के पॉइंट वहां लिए, स्टार्टर भी भर गए अपने। अब जो है तो अपने को कॉलम की चेकिंग देखना है, चेकिंग कैसे करते हैं। और गाइस दूसरी बात ये है कि आप जो है तो जीने के जो कॉलम आते हैं
तो वो जो है तो आप पहले ही कर लिया करो, क्योंकि ऐसा होता है इसका क्यूरिंग होने तक जो है तो अपना जीना ठोकना चालू रहता है। तो इसके लिए 2 कॉलम छोटे वाले अपन ने बना के रखे हैं, वो भी जो है तो अपन ले लेंगे। और तीसरी बात ये है गाइस कि अपन ने जो है तो देखो ये मैंने ऑयल की तैयारी करके रखा हो, ये ऑयल है। तो ऑयल जैसा अपना बन जाएगा तो ये ऑयल जो है तो ऐसे मार लेना चाहिए आपने साइड के ऊपर। ये सेंटरिंग ऑयल आता, ये सेंटरिंग ऑयल जो है ना, तो सेंटरिंग ऑयल जब भी अपने कॉलम के बॉक्स बन गए तो ये सेंटरिंग ऑयल जो है तो इसको ब्रश के मदद से जो है तो इसको लगा लेना चाहिए। तो गाइज ये ऑयल लगाने से ये है कि सीमेंट जो है तो सीमेंट इसको चिटकता नहीं है, क्योंकि न्यू प्लॉट रहते हैं। और ऑयल लगाने की वजह से कॉलम जो है तो एकदम धार वगैरह उसकी अच्छी आती है, खोलते टाइम धार वगैरह टूटती नहीं है। तो गाइज ऑयल का भी आप ख्याल रख लिया करो। और ये ऑयल जो है तो क्या आता है, जो बाइक वगैरह रहती ना, तो बाइक का जो यूज किया हुआ ऑयल रहता, सेंटरिंग ऑयल बोलते हैं, लेकिन सेंटरिंग ऑयल बोलते कि इसको ये कहाँ मिलता, क्या तेल लगाना पड़ता कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अपना बाइक का वगैरह जो यूज किया हुआ ऑयल रहता, काला ऑयल, तो वो ऑयल निकलता, वो ऑयल लेकर आने का, और वो ऑयल जो तो सेंटरिंग ऑयल को लगाने, मतलब सेंटरिंग को लगाने को वो ऑयल काम आता। तो अक्सर काफी सारे मैंने वीडियो देखा, तो वीडियो में बता रहे थे कि सेंटरिंग ऑयल, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उसके अंदर कि यार ये ऑयल का आता, कहीं कहाँ पे धुनेंगे। तो मैं आपको क्लियरली इसलिए बता दे रहा हूँ कि जो बाइक वगैरह का जो वेस्टेज ऑयल निकलता, वो ऑयल जो है तो इसमें लगाया जाता सेंटरिंग के लिए। तो ठीक है गाइस, तो आप सब कुछ समझ चुके होंगे कि ये कॉलम कैसे बनते। और हर कॉलम में गाइस एक बात ये ख्याल रखना कि ये जो चाबी मैंने मारा, ये चाबी जो है तो अक्सर मारना, इससे जो है तो सेंटर में कॉलम फूलता नहीं है। तो इसकी बाकायदा आपने ख्याल रखना, ठीक है। और कॉलम जो है तो ऐसे खटकी वाले कॉलम बनाना, इससे आपकी धार कोर जो है तो अच्छे से आती है। तो गाइस ऐसे ही टॉपिक को सुनने के लिए चलो चलते हैं मामा के साथ और सीखते हैं अभी लाइन कैसी करते हैं, इसका वलंबा कैसे चेक करते हैं। चलो सीखते हैं मामा के साथ नेक्स्ट वीडियो में।